देखिएगा, कल अपन ने कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिया था। ठीक है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इसको अपन ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू ए एल रेज टू पावर अल्फा के रेज टू पावर बीटा। तो यहाँ पर अपन को होमोजीनियस ऑफ डिग्री निकालनी है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, T टाइम्स इंक्रीज L एंड K। लेबर और कैपिटल को हमने T टाइम्स इंक्रीज किया, तो यहाँ पर अपन ने उसके आगे क्या लगा दिया कि स्टार ए, यहाँ पर आएगा T L रेज टू पावर अल्फा T K रेज टू पावर बीटा। तो ये आपके पास हो गया A T रेज टू पावर अल्फा L रेज टू पावर अल्फा T रेज टू पावर बीटा और ये K रेज टू पावर बीटा। तो यहाँ पर T रेज टू पावर इसकी पावर ऐड हो गई अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया A L रेज टू पावर अल्फा K रेज टू पावर बीटा। इसको आपने लिखा T रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा और ये आपके पास क्या हो गया Q। ये आपके पास क्या बन के आ गया Q। तो यहां पर है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रोडक्शन फंक्शन इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इफ अल्फा प्लस बीटा is greater than 1 then production function is increasing returns to scale, or if alpha plus beta is less than 1 then production function is diminishing returns to scale। तो यहां पर जो हम ये कैलकुलेट करके लाते हैं क्या, डिग्री ऑफ होमोजीनियस। तो डिग्री ऑफ होमोजीनियस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ए तो क्या है पैरामीटर है, लेकिन एल और के क्या है वेरिएबल्स है, इसको टी टाइम्स मल्टीप्लाई किया। जैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लेबर को और कैपिटल को 10% इंक्रीज किया, तो यदि आउटपुट भी यदि 10% इंक्रीज होगा तो क्या लाएगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। आउटपुट यदि मोर देन 10% इंक्रीज हुआ तो क्या लाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और आउटपुट जो है लेस देन 10% हुआ तो वो कहलाएगा क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो ये इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और एक चीज और है कि एक, वैसे अभी इसमें पार्ट नहीं है लेकिन आपने पूछा है तो बता रहे हैं, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, इसको हिंदी में आयलर प्रमेय भी बोलते हैं। ये क्या होता है एक्चुअल में, एल पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यू विद रेस्पेक्ट टू एल प्लस के पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यू विद रेस्पेक्ट टू के इज इक्वल टू एन क्यू। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल एम पी एल प्लस के एम पी के इज इक्वल टू एन क्यू। यहां पे जो एन है वो क्या कहलाती है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री। क्या कहलाती है, सजातीयता का अंश, होमोजीनियस ऑफ डिग्री कहलाती है। होमोजीनियस ऑफ डिग्री कहलाती है। तो यूलर्स थ्योरम जो है ना वो क्या बोलते हैं, सॉरी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना यूलर्स थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। कैसे, इसके अंदर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एल एम पी एल प्लस के एम पी के एम पी के। तो ये हमारे पास इसके अंदर एमपीएल निकालें, तो एमपीएल निकालने के लिए क्या कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसके अंदर आएगा अल्फा ए एल अल्फा माइनस 1 क्यू रेज टू पावर बीटा। इसको अपने लिखा अल्फा ए एल रेज टू पावर अल्फा के रेज टू पावर बीटा, और ये जो एल की पावर -1 है इसको नीचे ले आए, तो ये बन के आ गया क्या, अल्फा क्यू अपॉन एल। इसी तरह से अपन ने क्या किया, एमपी के फाइंड आउट किया, तो वो आएगा क्या, बीटा ए एल अल्फा के रेज टू पावर बीटा -1। तो ये आएगा क्या, बीटा ए एल अल्फा के रेज टू पावर बीटा अपॉन के। तो ये बन के आएगा क्या, बीटा क्यू अपॉन के। तो ये अपन ने इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, तो क्या आ जाएगा, ये एल की जगह एल, ये आएगा क्या, अल्फा क्यू अपॉन एल प्लस ये आएगा के बीटा क्यू अपॉन के। तो यहां पर आपने क्या किया, इसको कट कर दिया, एल से एल कट गया, के से के कट गया, तो इसमें से आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो गया क्यू। और ये हम जानते हैं ये एक्चुअल में क्या होता है एन, क्योंकि एन क्या है यहाँ पे, होमोजीनियस ऑफ डिग्री, और इसके अंदर अभी अपन ने निकाला है अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये होमोजीनियस ऑफ
डिग्री है। तो ये एक्चुअल में यूलर्स थ्योरम क्या होती है? यूलर्स थ्योरम क्या है कि यदि किसी फैक्टर्स को यानी लेबर को और कैपिटल को उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पैसा देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब मेरे पास इतना उत्पादन हुआ, यानी मैं ये कहूं कि मेरे पास 10 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, तो लेबर ने जितनी काम किया यानी उसने जितना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की, मान लीजिए 6 यूनिट की प्रोडक्टिविटी करी तो उसको 6 रुपीज मिल गया, कैपिटल को 4 यूनिट मिल गया, तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो कॉर्डिनेट्स इस तरह से अपन क्या निकालते हैं? इसके अंदर होमोजीनियस ऑफ डिग्री निकालते हैं। सजातीय का अंश। एक इसके अंदर एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, एग्जांपल दे रहे हैं अपन कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर अपने निकाली क्या? होमोजीनियस ऑफ डिग्री को फाइंड आउट किया। तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? टी टाइम्स, जरूरी नहीं है आप टी कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैं टी लेके चलता हूं, है ना। टी टाइम्स इंक्रीज एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये आ गया जेड स्टार। तो यहां पे आपने लिखा क्या? टी एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया टी वाई का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास क्या? टी एक्स, और ये हो गया क्या आपके पास? टी वाई। तो आपने क्या किया? ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसमें से टी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई। अब यहां टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? टी की पावर 4। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ये हो गया टी एक्स प्लस वाई। तो इसकी पावर से घट जाएगी तो क्या आएगा? टी की पावर कितनी आ गई? 3, और ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या बन के आ गया? क्यू। तो यहां पर क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा, ये सॉरी अपन क्या बोले इसको? होमोजीनियस ऑफ डिग्री। होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना है इसके अंदर? अल्फा प्लस बी, सॉरी किया है 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या कहलाएगा ये? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। यानी हमने क्या किया कि फैक्टर्स को 10% इंक्रीज किया एक्स और वाई को, तो हमारा प्रोडक्शन है 3 टाइम्स क्या बोलते हैं? वो इंक्रीज होके आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं? मैं यूलर्स थ्योरम के अंदर बात करूं तो इसके अंदर जो वो बन के आएगा वो आएगा एक्स पार्शियल डिफरेंशियल जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई पार्शियल डिफरेंशियल जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू, यहां पे आएगा क्या? एन क्यू। एन क्यू नहीं है, यहां पे क्या है? जेड है, जेड। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्या करते हैं? पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंस जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा? नीचे वाली वैल्यू जो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या आ गया? 1। तो ये आपके पास हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपने किया इसको मल्टीप्लाई तो आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें से ये लेस हो जाएगा, तो ये आएगा क्या? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये आएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब। इसी तरह से आपने जेड का वाई के रेस्पेक्ट में किया, तो ये आ जाएगा क्या? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी तो अपने पास ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया 1। तो ये आपके पास हो गया क्या? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास क्या? 2x क्यूब वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई क्या? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपके पास बन के आ गया क्या? 2x क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं हम इसके अंदर क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आपके पास क्या आएगा, x, और इसकी जो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की थी वो है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब अपॉन, ये आपके पास हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस ये आपके पास हो गया y, और ये आपके पास हो गया क्या, 2x क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें से आपने क्या ले लिया, एलएचएस ले, ओ सॉरी, एलसीएम ले लिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और ये आपके पास हो गया नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो क्या आ गया, 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ये है 2x स्क्वायर वाई क्यूब, और ये है तो क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब। इसमें से आपने कॉमन ले लिया क्या, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां क्या बच गया, x प्लस वाई, और नीचे क्या बच गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच गया 3, ये बच गया क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये क्या चीज है एक्चुअल में, जेड है, तो ये क्या हो गया 3z, तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितनी है, n, वो अपन ने अभी निकाला कितनी है, 3। तो इस तरह से इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब कोई, ठीक है, तो ये अब डाउट है कोई, सोनम, हाँ जी, नहीं है, हाँ हाँ, चलिए, पर ये आपको डाउट है, क्या चीज सर, आपने कल शाम को भी क्लास अटेंड नहीं करी, चलिए ये एक्चुअल में क्या डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, सोनम को इसलिए थोड़ा सा समझ में आ गया क्योंकि उसको डिफरेंशिएशन आता है ना, आप अभी इस प्रोसेस में है, ये एक्चुअल में क्या, यहाँ पर अपन ये जो कर रहे हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अभी अपन सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सिंपल डिफरेंशिएशन के आगे का पार्शियल डिफरेंशिएशन है। कल की क्लास के अंदर क्या बोलते हैं, सोनम ने पूछा था कि क्या बोलते हैं कि सर होमोजीनियस ऑफ डिग्री भी हमारे वहां पे निकलवाया था मैडम ने, तो वो कैसे निकालते हैं, अभी भी इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया, तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि कभी भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेबर और कैपिटल से हम क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और बाद में वो पूरा पूरा कॉमन आ जाए, तो उस कॉमन की जो पावर होती है ना वो कहलाती है होमोजीनियस ऑफ डिग्री। तो इस तरह से हमने इसके अंदर कैलकुलेट करके दिया। फिर मैंने जब इन्होंने इतना बातचीत ये समझ गए, तो मैंने क्या किया, इनके अंदर एक नया चीज और ले लिया, आयलर्स थ्योरम। ये एक्चुअल में क्या होती है, आयलर्स थ्योरम को बोलते हैं क्या, कि जैसे अपने घर के अंदर बर्गर आया है, सॉरी बर्गर नहीं, पिज्जा आया है, ठीक है, और बड़ा वाला पिज्जा मंगाया अपन ने 2 पीस, और घर में है कितने, 8 मेंबर, तो उसको कैसे डिवाइड करोगे, तो यानी सबको इक्वल इक्वल डिवाइड करना है, तो और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जिसने ज्यादा ज्यादा क्या बोलते हैं काम किया है, एक्स्ट्रा काम किया है, तो उसको ज्यादा मिलेगा, जिसने कम काम किया उसको कम मिलेगा, यानी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी वही चीज यहाँ पे आ रही है कि इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट कर दिया जाए, यानी इसने जैसे अपन बोले कि एक लेबर ने हमारे यहाँ पर 10 मिठाई के डब्बे बनाए, तो 10 डब्बे के हिसाब से उसको पेमेंट कर दिया, और पूंजी ने, कैपिटल ने क्या किया, उसने 20 डब्बे बनाए, तो उसको 20 डब्बे के हिसाब से पेमेंट कर दिया, तो 20 और 10 के हिसाब से टोटल जो होगा वो 30 डब्बे जो है हमारे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बन के आएगा, तो इसको बोलते हैं आयलर्स थ्योरम और प्रोडक्ट एग्जॉस्ट थ्योरम। आयलर प्रमेय
या प्रोडक्ट एग्जॉस्ट, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में उत्पादन समाप्ति प्रमेय। ठीक है, और ये एक्चुअल में जो है वो बन के आती है क्या, ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट आएगा आपके, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या बोलते हैं ये बन के आती है, जहां पर क्या बोलते हैं कीमत का जो निर्धारण होता है पी बराबर क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो जैसे अब आपने ये पढ़ा हुआ है थोड़ा सा कि यहां पर आपके पास क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट होती है, सॉरी, यहां पर आपके पास एवरेज कॉस्ट होती है और ये मार्जिनल कॉस्ट होती है। अगर लोगों को क्या बोलते हैं पेमेंट जो है उनकी मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो ये सारा का सारा जो आउटपुट है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसी का हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल यहां पर इंट्रोड्यूस किया। अब प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग तो हमने बता दिया लेबर और कैपिटल है। अब उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्शन फंक्शन क्यू की जगह जेड कर दिया और ये पढ़ दिया। तो हमने क्या किया, इसको टी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कितना, टी टाइम्स, यानी टी गुना इसको क्या बोलते हैं हमने बढ़ा दिया। तो बढ़ाने से क्या हुआ कि हर पार्ट को हमने टी से मल्टीप्लाई किया, टी एक्स का होल स्क्वायर, टी वाई का स्क्वायर या टी एक्स प्लस टी वाई। ये टी स्क्वायर और टी स्क्वायर क्या बोलते हैं पावर्स ऐड हो गई टी फोर, और यहां से कॉमन ले लिया, फोर में से पावर एक जाएगी तो कितना आ जाएगा, थ्री। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिग्री ऑफ होमोजीनियस कितनी आ गई, थ्री आ गई। अब ये हमने इसके अंदर से पहले वाली क्लास अभी इसमें बताया स्लाइड के अंदर कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है यदि एक से ज्यादा आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और फिर हमने क्या किया कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो यूलर्स थ्योरम को कैसे सेटिस्फाई करता है। तो उसके लिए हमने ये जो आयलर प्रमेय है या यूलर्स थ्योरम है उसको हमने क्या बोलते हैं यहां पर आपको बना के बताया। तो उसके अंदर ये इसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये इसकी वाई की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, तो उसको निकालने के लिए हमने ये काम किया है। ठीक है, वैसे ये चीज आपके वहां पे नहीं पूछी जाएगी, है ना, आपके वहां पर नहीं पूछी जाएगी। हाँ जी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, कल अपन ने बताया था कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने बताया था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, नहीं आएंगे, माइक्रो में तो नहीं आएंगे और उसमें भी नहीं आएंगे, मैथ्स में भी। अरे तो अब जैसे जैसे मेरे को एक बार बताओ कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप क्या देते हो, चपाती लेते हो, दाल या फ्राई या पनीर की सब्जी या कुछ लेते हो। तो वो अपनी कटसी के बहाने आपको सलाद भी तो फ्री दे देता है, थोड़ा सा अचार फ्री दे देता है, कुछ और चीजें आपके साथ में दे देता है। तो उसके लिए आप कहोगे सर ये क्यों दे रहे हो, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब आपको थोड़ा सा समझा, अब जैसे मैं कहूंगा कि साहब ये यूलर्स प्रमेय मैंने इसलिए समझा दिया कि थोड़ा सा आपको एडवांस में क्यूरियोसिटी रहे कि यार ये क्या चीज हो गई, है ना। बाकी इसलिए थोड़ा सा आपको दिया जाता है इनपुट कि आपको थोड़ा सा बाद में जहन में रहे,
अगली बार जब कभी हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको ये चीज आएगी, हाँ सर वहां मैडम ने यहाँ पे कुछ ऐसा किया था, है ना। इसलिए इसलिए बताया जाता है ना, एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यूलर्स थ्योरम भी नहीं है कोर्स में और होमोजीनियस ऑफ डिग्री भी नहीं है कोर्स में। और ये भी मैं बता देता हूं आपके ऊपर, ये क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर भी सिर्फ आपकी डेफिनेशन आएगी 2 मार्क्स के अंदर, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं आएगा। और अभी तो मेरे को अपन को कोर्स होने दो, मैं बताऊंगा कि क्या आएगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको क्या सर्व किया जाएगा और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आप लोग पहले मेरे को कुछ लिख के भेजोगे ना। ओह लाइट चली गई।